गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, जब भगवान श्री राम अपने धाम को चले, उस समय उनके साथ अयोध्या के सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य भी उनके साथ चल पड़े। उन मनुष्यों में श्री सीता जी की निंदा करने वाला धोबी भी साथ में था। भगवान ने उस धोबी का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था और उनको अपने साथ लिए चल रहे थे। जिसने भगवान को जाते देखा, वे सब भगवान के साथ चल पड़े। कहते हैं कि वहां के पर्वत भी उनके साथ चल पड़े। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पर्वत और मनुष्यों ने जब साकेत धाम में प्रवेश होना चाहा, तब साकेत का द्वार खुल गया। पर जैसे ही उस निंदनीय धोबी ने प्रवेश करना चाहा, तो द्वार बंद हो गया। साकेत द्वार ने भगवान से कहा कि महाराज, आप भले ही इनका हाथ पकड़ कर लेकर आए हैं, आप भले ही इनका हाथ पकड़ ले, पर ये जगत जननी माता श्री सीता जी की निंदा कर चुका है। जगत जननी माता जी की सीता जी की निंदा कर चुका है, इसलिए ये इतना बड़ा पापी है कि मेरे द्वार से साकेत में प्रवेश नहीं कर सकता। जिस समय भगवान सबको लेकर साकेत जा रहे थे, उस समय सभी देवी देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे कि माता जी की निंदा करने वाले पापी धोबी को भगवान कहाँ भेजते हैं। भगवान ने द्वार बंद होते ही इधर उधर देखा, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि कहीं भगवान इस पापी को मेरे ब्रह्मलोक में ना भेज दे। वे हाथ हिला हिला कर कहने लगे कि महाराज, इस पापी के लिए मेरे ब्रह्मलोक में कोई स्थान नहीं है। इंद्र ने सोचा कि कहीं मेरे इंद्रलोक में ना भेज दें। तो इंद्र भी घबराए कि वे भी हाथ हिला हिला कर कहने लगे कि महाराज, इस पापी को मेरे इंद्रलोक में भी कोई जगह नहीं है। ध्रुव जी ने सोचा कि कहीं इस पापी को मेरे ध्रुव लोक में भेज दिया तो इसका पाप इतना बड़ा है कि इसके पाप के बोझ से मेरा ध्रुव लोक गिरकर नीचे आ जाएगा। ऐसा विचार कर ध्रुव जी भी हाथ हिलाकर मना करने लगे और कहने लगे कि महाराज, आप इस पापी को मेरे पास भी मत भेजिएगा। साध संगत जी, जिन जिन देवताओं का एक अपना अलग से लोक बना हुआ था, उन सभी देवताओं ने उस निंदनीय पापी धोबी को अपने लोक में रखने से मना कर दिया। भगवान खड़े खड़े मुस्कुराते हुए सबका चेहरा देख रहे हैं, पर कुछ बोलते नहीं। उस देवताओं की भीड़ में यमराज भी खड़े थे। यमराज ने सोचा कि ये किसी लोक में जाने का अधिकारी नहीं है। अब इस पापी को भगवान कहीं मेरे यहाँ न भेज दे, और माता की निंदा करने वाले को मैं अपनी यमपुरी में नहीं रख सकता। वे घबरा कर उतावली वाणी से बोले कि महाराज, महाराज, ये इतना बड़ा पापी है कि इसके लिए मेरी यमपुरी में भी कोई जगह नहीं है। साध संगत जी, उस समय धोबी को घबराहट होने लगी कि मेरी दुर्बुद्धि ने इतना निंदनीय कर्म करवा दिया कि यमराज भी मुझे नहीं रख सकते। भगवान ने धोबी की घबराहट देखकर धोबी की ओर संकेत से कहा कि तुम घबराओ मत, मैं अभी तुम्हारे लिए एक नए साकेत का निर्माण करता हूँ। तब भगवान ने उस धोबी के लिए एक अलग साकेत धाम बनाया। साध संगत जी, यहाँ एक चौपाई आती है कि सिए निंदक अग ओघ नसाए, लोक बिसोक बनाई बसाए। ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वो धोबी अकेला ही उस साकेत में पड़ा है, जहाँ न कोई देवी देवता है, न भगवान,
वो किसी को देख सकता है और न कोई उसको देख सकता है। तात्पर्य यह है कि भगवान अथवा किसी भी देवी देवता के निंदा करने वालों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए हमें निंदा से दूर रहना चाहिए। सतगुरु दातार कहते हैं कि निंदा करने से हमें सदैव बचना चाहिए। हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, एक साधारण मनुष्य की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। फिर इस धोबी ने तो माता सीता की निंदा करके ये पाप किया था, जिसको कहीं भी किसी भी लोक में जगह नहीं मिली। साध संगत जी, वाल्मीकि रामायण में सुक और सुकी की कथा के अनुसार सुक तोता क्रोध के कारण बना धोबी। तो साध संगत जी, भगवान की निंदा करने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। इसलिए सदैव निंदा से दूर रहिए, किसी की भी निंदा करने से बचिए, क्योंकि निंदा करने से हम उनके पाप कम कर रहे होते हैं, उनके पाप अपने सिर पर ले रहे होते हैं। तो साध संगत जी, हमारे खुद के पापों का कोई ठिकाना नहीं कि हम कितने पापी हैं, क्या क्या अपराध हमने किए हैं, किए जा रहे हैं। निंदा करके और किसी के पापों का भार भी अपने सर पर क्यों लेना। इसलिए ऐसा कार्य ही नहीं करना। निंदा से सदैव बच कर रहिए। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साध संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नई सब साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, निंदा से परहेज रखिए। नमस्कार जी।